Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter number 6. It's only a matter of practice from English textbook. Long, long ago, in faraway China, there lived an archer called Shen Yaozi. He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. मीन्स बहुत टाइम पहले, ये कहाँ है, चाइना की बात है. देयर लिव्ड एन आर्चर. आर्चर मीन्स तीर अंदाज. समवन हु शूट्स एरो फ्रॉम अ बो. जो तीर कमान चलाते हैं उसे कहते हैं आर्चर. चाइना में एक आर्चर रहा करता था जिसका नाम था चेन याओजी. ही वॉज वेरी स्किल्ड आर्चर. वो बहुत ही माहिर था अपनी आर्चरी में. एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी. और उसे बहुत ही अचीवमेंट था अपने काम पे. मतलब उसे बहुत प्राउड था अपने जो उसकी स्किल थी उस पर उसको बहुत ही प्राउड था. वो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करता था. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. मीन्स वो जब भी अगर वो शूट करता था अपने टारगेट को, प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, मतलब वो एकदम सेंटर पे ही वो शूट करता था, चाहे वो कितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा क्यों नहीं जाए उसका टारगेट. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gather around him. मतलब वो अपनी स्किल को, जो उसके आसपास क्राउड जमा होती थी उसके सामने वो उसे बहुत ही शो ऑफ करता था, दिखावा करता था कि लोग उसकी प्रेज करें, वाहवाही करे. One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. एक दिन क्या होता है, he was practicing इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायरर्स. मतलब वो बहुत सारे लोगों के सामने जो उसकी मतलब आर्चरी देखने के लिए बहुत ही जमा हो जाते हैं, उनको दिखाते हुए वो प्रैक्टिस कर रहा था. उसने नोटिस किया कि एक बूढ़ा आदमी उन क्राउड में पीछे की तरफ खड़ा है. द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग गॉड ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर. वो जो बूढ़ा आदमी था उसके गॉड मीन्स एक कंटेनर होता है, कंटेनर मेड फ्रॉम दी ड्राइड लार्ज फ्रूट विथ अ हार्ड स्किन. एक फ्रूट होता है जिसकी मतलब ड्राइड फ्रूट होता है लंबा जैसे, उस स्किन में उस स्किन से बना होता है, उसे कहा जाता है गॉड. उस तेल का जो कंटेनर है उसके कंधों पे एक केन के सहारे लटका हुआ था. ऑल अदर पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग शेन याओजी. जो बाकी सारे जो लोग खड़े थे वो वहाँ पे उसकी तीरंदाजी देख के क्लैपिंग कर रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे. बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट. वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही चुप खड़ा था. ही नाइदर क्लैप्ड नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज. अटर्ड मीन्स सेड, कुछ कहना. ना ही वो बहुत ही चुपचाप खड़ा था, ना ही उसने उस चेन याओजी के लिए कोई ताली बजाई और ना ही उसने कोई उसकी तारीफ करते हुए कोई वर्ड्स कहा. ही स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड. नॉडिंग मीन्स शेकिंग द हेड. मतलब वो वहाँ खड़ा था और अपना बस सर हिला रहा था. एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. उसने क्या कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिस करने का नतीजा है कि इतनी प्रैक्टिस करके कोई ये कुछ कर भी सकता है. शेन याओजी वॉज एनॉयड. एनॉयड मीन्स वेरी एंग्री. शेन याओजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है. आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो? वो बहुत गुस्से में कहता है, क्या तुम खुद भी एक आर्चर हो? क्या कोई भी ये कर सकता है जो मैं अपने तीर और कमान के साथ करता हूँ? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. वो क्या कहता है, नहीं सर. उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं सर,
मैं ना तो कोई आर्चर हूँ और मुझे आपकी स्किल पे, आपकी महारत पे कोई डाउट है। ऑल आई सेड वॉज एवरी थिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बस मैंने इतना कहा कि जो भी सब कुछ है सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है। चेन याओजी बिकम वेरी एंग्री। वो क्या हो जाता है, बहुत गुस्से में हो जाता है चेन याओजी। सी दिस इज़ द चेन याओजी और ये है ओल्ड मैन। What do you know that you pass such thoughtless comment on other people? Who are you? Thoughtless comment means बिना सोचे किसी के भी बारे में कुछ कह देना। ओके तो वो कहता है कि बहुत गुस्सा होता है कि तुम क्या समझते हो कि ऐसे बिना सोचे तुम किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो, तुम कौन हो? प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर। वो कहता है कि प्लीज़ गुस्सा ना हो सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम दी गॉड। आपने देख लिया होगा कि मतलब आपने गेस कर लिया होगा इस गॉड से कि मैं एक ऑयल सेलर हूँ, मैं एक तेल बेचने वाला हूँ। एवरी डे आई फिल दिस गॉड विथ ऑयल एंड सेल दैम। मैं हर रोज़ हर दिन क्या करता हूँ, मैं इस गॉड को तेल से भरता हूँ और उसे बेचता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फीलिंग द गॉड। और कुछ सालों में, मैं बहुत सालों से मैं एक स्किल है, एक महारत है जो कि इस गॉड को, देखिए ये गॉड को फील करने की स्किल मेरे अंदर आई है। आई विल शो इट टू यू। मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रॉल्ड चेन याओजी। ग्रॉल मीन्स अ साउंड टू शो एंगर। मतलब कहते हैं ना हम गुस्से में, इस तरीके से वो गुस्से से कहने लगा। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। क्यूरियस मीन्स वांटिंग टू नो, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें उत्सुकता रहती है ना कि अब आगे क्या होने वाला है। उसी तरह बाकी सारे जो लोग उस भीड़ में खड़े थे वो ये देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे कि अब आगे क्या होने वाला है। Patiently, the old man set down an empty Patiently, the old man set down an empty god on the ground. वो क्या कहता है, बहुत ही आराम से सब्र के साथ अपने खाली एंटेनर, अपने खाली गॉड को नीचे ज़मीन पे रखता है। Then he put a small coin on the mouth of the god. उस गॉड के मुंह के ऊपर एक छोटा सा कॉइन रखता है। In those days, small coins had a little hole at the center. उस टाइम पे क्या होते थे, कॉइन्स के बीच में सेंटर में होल्स हुआ करते थे। सी दिस टाइप ऑफ कॉइन, इस तरीके का कॉइन था और ऐसा ही कॉइन वो गॉड के जो ऊपर मुंह होता है उस पर रखता है। Then the old man stood up, take some oil in his ladle. Ladle means a large deep spoon with a long handle. मतलब एक लंबा सा स्पून होता है जिस पे हैंडल लगा होता है, उसमें वो खड़ा होकर उसमें तेल ले लेता है। And began to pour oil into the god from a height. और वो शुरू करता है ऊपर से खड़े होके, ऊपर से ही उस गॉड में, उस कॉइन के थ्रू वो तेल उसमें डालता है। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गॉड थ्रू द होल इन द कॉइन। जो ऑयल है वो इस कॉइन के होल में से पास होते हुए नीचे जो गॉड होता है उसके नीचे ट्रांसफ़र होता है। When the old man had finished filling up the god, he lifted up the coin. जब उस ओल्ड मैन का काम, मतलब जो फिनिश हो जाता है काम, मतलब वो जो गॉड फील कर रहा होता है ऑयल से, वो जब फिनिश हो जाता है तो वो उस पर रखा हुआ ये कॉइन उठा लेता है। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। एक मतलब ऑयल का एक ज़रा सा भी निशान, एक ज़रा सा भी ड्रॉप उस पर नहीं लगता है। द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विथ वंडर। स्पीचलेस मीन्स अनेबल टू स्पीक। जो लोग ये सब देख रहे रहते हैं उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, वो बहुत ही शॉक्ड रहते हैं। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, हंसता है और मुस्कुराता है। एज आई सेड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी। वो क्या कहता है, मैंने कहा था कि इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने का नतीजा है। चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस। जब चेन याओजी लास्ट में अपना सारा गुस्सा
ख़त्म हो जाता है उसका। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड, वो एक छोटी सी हंसी हंसता है और कहता है यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे। वो कहता है कि आज तुमने मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाई है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ एंड बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। मतलब बूस्टेड मीन क्रेज़ी अबाउट वन ओन सेल्फ, मतलब अपने आप के ऊपर रहता है ना, एक प्राउड जैसे होता है, मतलब नेगेटिव वे में, कि उस तरीके से वो कभी भी अपनी जो आर्चरी की स्किल है वो किसी पे के सामने भी शो ऑफ नहीं करता है। सो इस लेसन से हमें क्या पता चलता है कि हम अगर प्रैक्टिस करें तो हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। कॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एंड ऑफ द मोमेंट हम उसमें सक्सेसफुल रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में वीक हो तो सो यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग ऑन मैथ्स, सो वन डे यू विल बी एन स्किल्ड। आप एक स्किल हो जाओगे, आप उसको उसमें महारत आ जाएगी, आप उसमें प्रैक्टिस करते करते कोई भी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।